हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताया है और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में कैसे ट्रांसफर होते हैं उस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उससे कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और प्रीवियस वीडियो में जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताया है, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सीरियल वाइज आप देखोगे तभी आपको इन्फेक्शन का चैप्टर समझ में आएगा। बीच में से अगर आपने देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन मे बी क्लासिफाइड एज। अब जो इसका कहना चाहिए कि जब वो ट्रांसफर होते हैं माइक्रोब्स वन पर्सन से अनदर पर्सन में या किसी भी पर्सन में, तो उसे कहना चाहिए कि टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अब वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहला है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्टली कैसे इन्फेक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। और सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि इनडायरेक्ट कैसे माइक्रोब्स ट्रांसफर होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, अब पहला क्या दिया है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बी बाय। अब जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें उसके 4 टाइप्स दिए हुए कि 4 टाइप्स के द्वारा कहना चाहिए इन्फेक्शन जैसे फैलते हैं उस टाइप के हम देखेंगे। 4 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर क्या फैलते हैं? इन्फेक्शन फैलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल और बाइट ऑफ एन एनिमल। इन 4 टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में ट्रांसफर होते हैं और कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं, और इन्फेक्शन फैलाने के बाद में उनमें कौन कौन सी डिसीज होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब हमारा इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो पहला पॉइंट है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है उस बारे में हम देखेंगे। In this case, infection is transmitted without intermediate agency. अब जो ये इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, तो जो ये इन्फेक्शन है ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है? मतलब कहना चाहिए विथआउट इंटरमीडिएट, मतलब कि इनडायरेक्टली ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर होता है और क्या होता है? इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। ठीक, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद में जो पर्सन होता है या जो व्यक्ति है उसमें उसे क्या करता है? ये संक्रमित करता है या इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, क्या दिया है कि इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद में कहना चाहिए पर्सन में या व्यक्ति को क्या करता है? ये इन्फेक्टेड करता है या उसे क्या कहना चाहिए? क्या करता है? संक्रमित करता है। ठीक है, फिर आगे दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उससे क्या हो रहा है? इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन कैसे फैल रहा है वही दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल में कि फिजिकल कांटेक्ट में आने पर क्या होता है? एज बाय टचिंग, मतलब कि टच, किसी को टच करने से भी क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है। अब कैसे टच? कि जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्टेड है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के टच में अगर आप जा रहे हो और अगर उसने आपको छू दिया, टच कर दिया, तो आपको भी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है ना? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वही दिया है, टचिंग के द्वारा भी क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। और फिर क्या दिया है? किसी हैंड शेकिंग, मतलब कि किस करने से भी क्या होता है? कहना चाहिए कि इन्फेक्शन फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर भी कहना चाहिए कि क्या होता है? इन्फेक्शन फैलता है, उससे भी बहुत सी डिसीजेस होती है। अब वो डिसीज कौन कौन सी होती है वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है,
फिर एंड कांटेक्ट विद फेस, और फेस के कांटेक्ट में आने पर भी क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, अब दिया है कि डिसीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इंक्लूड। अब जो डिसीज है, डिसीज ट्रांसफर होती है, ठीक है, किसके, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो डिसीज ट्रांसफर हो रही है वो कौन कौन सी है, इंक्लूड है उसमें कौन कौन शामिल है डिसीज, एसटीडी। अब जो ये एसटीडी है ये अपनी फोन कॉल वाली एसटीडी नहीं है, इस एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कहना चाहिए कि सेक्सुअल ट्रांसफर के दौरान जो डिसीज होती है वो कौन कौन सी है, एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, ये एड्स लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनोरिया, स्किन एंड आई इन्फेक्शन, ये सब कौन कौन किसके कांटेक्ट में आने पर फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है ये। ठीक है, जो किसके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के थ्रू कौन कौन सी डिसीज होती है, एड्स होता है, सिफिलिस होती है, ठीक है, गोनोरिया ये एक बैक्टीरिया होता है, गोनोकोकस उससे होता है, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब जैसे मान लो किसी की आंखें रेड हो चुकी है, हाँ, तो हम उसकी आंखों की तरफ देखते नहीं है, लेकिन अगर हमने देख लिया तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है ना, आई इन्फेक्शन हो जाता है और स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है कि सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस किससे होती है, ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होती है। ये कब होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान होती है सिफिलिस। और क्या है, एड्स। एड्स क्या है, ये भी सेक्सुअल डिसीज ही होती है, एड्स। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट जो है ड्रॉपलेट्स के बारे में हम देखेंगे कि ड्रॉपलेट्स क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड पॉइंट है ड्रॉपलेट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके 2 वीडियो और बनेंगे। उसके बाद में हमारा ये टॉपिक जो है ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स ऑफ वन अनादर टू फ्रॉम वन अनादर टू वन पर्सन टू अनादर पर्सन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में अभी हमारी 2 वीडियो और बनेंगे। सो आप कंटिन्यू रहिए, और अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।